नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट का ऑफर, 6 पर लड़ेगी आप। विपक्षी गठबंधन में लगातार फूट नजर आ रही है। एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा कर रही है। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार और रालोद के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को ऑफर दे दिया है। दिल्ली में आपके ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने दिखाए तेवर। आप नेता एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संदीप पाठक के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि और सीटों के बंटवारे का फैसला प्रेस वार्ता में नहीं किया जा सकता। किसान संगठनों और सरकार की बातचीत रही बेनतीजा, अब दिल्ली कूच करने का फैसला। सरकार के मंत्रियों से बातचीत के बाद किसान नेताओं ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की बात दोहराई है। किसान संगठनों को मनाने के लिए चंडीगढ़ में सरकार के कई मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। ये बैठक काफी देर तक चली, मगर किसानों को मनाने में सरकार विफल रही। ऐसे में किसानों के दिल्ली आने के ऐलान को देखते हुए दिल्ली से सटी सीमा पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दिया है। पीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे हर महीने 300 यूनिट्स तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें। यूएई में बने भव्य हिंदू मंदिर को लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों का रोना धोना शुरू। यूएई की राजधानी अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्लामिक देश यूएई में बना BAPS मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही ने जहां मंदिर उद्घाटन को यूएई के लिए खास मौका बताया, वहीं कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएई और वहां की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। राज्यसभा उम्मीदवारी तय करने दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस में राज्यसभा सीटों की दावेदारी को लेकर चल रही जबरदस्त अंदरूनी सियासत में अब उम्मीदवारी का अंतिम फैसला पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। समझा जाता है कि इसके मद्देनजर ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दिन का ब्रेक देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वह मंगलवार शाम विशेष रूप से दिल्ली लौटे। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी का होना जरूरी। एनसीटी ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। देश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी देना पड़ेगा। यह अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान समय में स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य था। यह व्यवस्था फिलहाल केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिसको राज्य भी अपना सकेंगे। अब सेवानिवृत्ति के दिन ही होगा सभी लाभ का भुगतान, शिक्षा सचिव का निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही इसके सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित पावनों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसका निर्देश प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के केशवपुरम में 2 लोग सीवरेज में उतरे, गोल्ड की चाह में मिली मौत। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में सोने और अन्य कीमती धातुओं की तलाश में 2 युवक सीवरेज में उतर गए। सीवरेज में जहरीली गैस थी, जिसके प्रभाव में आकर दोनों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान इंद्रलोक निवासी शाहिद और नांगलोई निवासी रवि के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पहुंच रहे हजारों किसान, लेकिन इस बार आंदोलन से दूर क्यों है राकेश टिकैत? अपनी मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब से हजारों किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। राकेश टिकैत ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये मार्च को किसान यूनियन ने बुलाया है। अगर उनके साथ कुछ अन्याय होगा तो देश उनके साथ है। ना हमसे किसान दूर है और ना ही दिल्ली दूर है। सबकी मांग एक है और इसे पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में किसान आंदोलन का असर, लाल किला बंद, कई मेट्रो स्टेशन पर भी लटके ताले।
किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली के लाल किला को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही लाल किला के मेन गेट पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लाल किला के गेट पर बस और ट्रक खड़ी कर दी गई है, जिससे कोई गाड़ी अंदर दाखिल ना हो पाए। वहीं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के शास्त्री भवन वाले गेट को भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। साथ ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर भी ताला लटका दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण आज से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण झारखंड में आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ से झारखंड के गढ़वा जिले के गोदरमाना में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी और रंकागढ़ फाटक, गढ़वा शहर बाजार बी मोड़ होते हुए पलामू जिले के नावा बाजार पहुंचेगी। यहाँ राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। कल जपला मोड़ छतरपुर होते हुए वे हरिहरगंज पहुंचेंगे और वहां से बिहार में प्रवेश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भेदभाव का हवाला देकर एसपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी पद के भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। सपा प्रमुख को भेजे पत्र में मौर्य ने लिखा है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां 2017 में मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होने के 6 दावेदार, मौका केवल 3 को। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अगले टेस्ट में क्या होगी, ये सवाल न केवल कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के दिमाग में कौन रहा होगा, बल्कि फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो अगला मुकाबला खेलेंगे। माना जा रहा है कि कल सुबह जब रोहित शर्मा टॉस के लिए उतरेंगे, तभी इस पर आखिरी फैसला होगा। इस बीच कुल 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगले मुकाबले के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करें, लेकिन संभावना है कि 3 को ही मौका मिल पाएगा। बंद किया गया सिंघू बॉर्डर, दिल्ली नोएडा के बीच भीषण जाम। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून समेत करीब 12 मांगों को लेकर किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। दिल्ली चलो नारे के साथ हजारों किसानों ने राजधानी में संसद घेराव का ऐलान किया है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सुबह से ही कई इलाकों में भीषण जाम लग गया है। दफ्तर जाते हुए लाखों लोग रास्ते में घंटों फंसे रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।